अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज़ अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईन। सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शेख रशीद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर रोज़ ई वीज़ा का इजरा कर दिया है और अभी मैंने आज ये फैसला किया। पहले हमने 6 हफ्ते का टाइम रखता था, मैं 4 हफ्ते का ऐलान करता हूँ कि 4 हफ्ते के अंदर अगर उनकी एजेंसीज रिपोर्ट्स क्लियर ना हुई तो इंटीरियर वीज़ा जारी कर देगा। 4 हफ्तों के अंदर अंदर एजेंसीज को उनकी रिपोर्ट जो है वो क्लियर करके देनी होगी। बड़ा शोर है नवाज शरीफ साहब के और पासपोर्ट का। आज रात 12 बजे उनकी रिन्यूअलशिप ख़त्म हो रही है। 20 अगस्त 2018 से, अगर मैं 18 है कि 20 है, 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ECL पे है, नैब की हिदायत पे, और कैबिनेट ने भी मरियम साहबा को ECL में डाला हुआ है। और जो फर्द ECL पे हो उसका पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस, जो कि वो कभी नहीं ये सोच रखेंगे, सिर्फ ये प्रोग्रामों की हद तक बातें करेंगे, सो ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर अंदर। वो अगर फॉरेन वहाँ एम्बेसी को अप्लाई करेंगे तो एक सर्टिफिकेट पाकिस्तान आने के लिए, जिसे ETD कहते हैं, वो जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान आना हो, अगर उन्होंने पाकिस्तान ना आना हो तो आज रात 12 बजे उनका पासपोर्ट जो है, उसकी हैसियत जो है, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहती। और कोर्ट भी वन टाइम जो उनको परमिशन मिली थी वो मिसयूज हुई, और हाई कोर्ट ने खुद जो है अब ये फैसला दिया है कि वो वापस पाकिस्तान आए, जिसका कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और लास्टली फिर मैं आपके सवाल लेने से पहले कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। उनके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिन्यूअलशिप आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है और उनको एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान आ सकें। और अभी मरियम साहबा ने सर्जरी की बात की है और साथ ये भी कहा है कि वो इसकी दरख्वास्त नहीं करना चाहेंगी। तो अच्छी बात है, हम किसी ने दरख्वास्त ना की है ना हमने दरख्वास्त मांगी है। ये तो एप्लीकेंट पे, अगर वो नहीं देना चाहता तो ये उसका अपना है। वैसे वो भी ECL पे हैं। और आज जो सबसे खुशी की बात है, जिस पर मैं खुश हूं, कि वो लोग जो असम्बलियों पे लानत भेजते थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, आज वो असम्बलियों से वोट मांग रहे हैं। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि टिकटों की जुस्तजू में लोगों की दिलचस्पी है। ये इस असम्बली की इज्जत है, ये जमहूरियत की इज्जत है, ये इलेक्शन के निज़ाम की इज्जत है। और वो लोग जो इस सारे निज़ाम को ताहोबाला करना चाहते थे, वो मेरा ख्याल है उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। जिस तरह कौम की दिलचस्पी है और जिस तरह मीडिया, और इस मीडिया की दिलचस्पी को देख के मैं 2 दिन के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी देख आऊँगा, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर बॉर्डर्स भी हैं। वहाँ जो लोगों को तकालीफ हैं 2 तो 3 दिन में, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त है अभी 3 मार्च में, सो वो भी मुझे देखने का वक्त मिल जाएगा। और लास्टली मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कोई सरप्राइज हो जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीतेगा। और कैंडिडेट का ऊपर नीचे होना, सारी जो बिकने वाले हैं वो किसी भी आलम में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, इस पर बहुत अहम फैसला आने वाला है, जिसमें ये देखना है कि ये इलेक्शन ओपन होगा या सीक्रेट होगा। और वो फैसला भी उम्मीद है 3 मार्च से पहले पहले यकीनन आ जाएगा। मैं आप सब लोगों को एक बात जो कहना चाहता हूं, जो बिकने वाला होता है वो काउंसलरशिप के ज़माने से मैं देखता हूं, उसका ज़मीर मुर्दा होता है। वरना लोग किसी सूरत में जी अपने ज़मीर को नहीं बेचते। जो एक दफ़ा बिकता है वो 10 मरतबा बिकता है।
और आसफ जरदारी वोटों की खरीदारी के में उन्होंने पीएचडी की हुई है, लेकिन उनको मायूसी होगी। और पिछली दफ़ा एक बयान मैंने अज़रा मजाक ही किया था और मुझे नहीं करना चाहिए था, माजरत खा हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद 3 मार्च के बाद बहुत थोड़े दिनों बाद रमज़ान आ रहा है, सो पीडीएम को कहूँगा जहाँ आपने इतने फैसले बदले हैं, आप इस फैसले को भी रमज़ान के बाद ले जाएं। आपके लिए कोई इस्लामाबाद में रुकावट नहीं होगी, ता वक्त आपने कानून को हाथ में ना लिया। जिस तरह हमने आपको सहूलत इलेक्शन कमीशन के आगे दी, इसी तरह आपको, अगर आप 26 की तारीख पे कायम हैं, वही सहूलत हम देंगे ता वक्त के कहीं या किसी जगह कानून को हाथ में नहीं लिया गया। मैं अल्लाह से पुरुमीद हूँ कि इस 3 मार्च तक, अब सियासत तो सेनेट की होनी है, इस 3 मार्च को इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला इमरान खान को और उसकी पार्टी को इज्जत देगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सरप्राइज़ होने जा रही है, 15 दिन तक आप यही सुनेंगे कि सरप्राइज़ होने जा रही है। और 4 मार्च से इस मुल्क में सियासी सुकून आएगा, इस मुल्क में सियासी बेहतरी आएगी, इस मुल्क में जो अफवाहों के बाज़ार गर्म रहते हैं उसमें कमी होगी, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैंने जवाब दे दिया। आपसे बेहतर उलमाए काम से किसी के रास्ते नहीं है। इस्लामाबाद की एक वो लाल मस्जिद वाली खानका कब तक खुलेगी? देखिए, अभी मैं ये नहीं कुछ कह सकता। मौलाना अजीज साहब के वालिद मौलाना अब्दुल्ला के साथ मैंने ख़त्म नबूवत की कैद भी काटी है, और टीएलपी के जो हमारे मुज़ाकरात बातचीत कामयाब हुए हैं, मैं उनका मशकूर हूँ कि 20 अप्रैल तक वो ले गए हैं। और उसकी बड़ी वजह उन्होंने ये भी कही कि हम आपके साथ इसलिए भी खड़े हैं कि आपके साथ एक वज़ीर दाखिला ख़त्म नबूवत का मुजाहिद है, और ख़त्म नबूवत की जब मौलाना फजलुर रहमान ने भी ख़त्म नबूवत की, उनकी पार्टी ने वोट दिए, शेख रशीद ने इसको चेंज करवाया। और मैं टीएलपी का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमसे तावन किया 20 अप्रैल तक। अच्छा, नया FIA में भी हम एक इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करके हम FIA में भी हमागी, मैं DG की बात नहीं कर रहा, बाकी जो लोग वहाँ छौनी डाले बैठे होंगे 11-11, 20-20 साल से, उन्हें रिप्लेस करेंगे। जी बेटे। देखें, अगर पाकिस्तान आना हो तो जो इख्तियार मेरे पास है वो मैंने बता दिया। विद द कंसल्टेशन ऑफ फॉरेन ऑफिस आई कैन इशू ETD। दिस इज द ओनली पावर आई हैव। उनको रिन्यू नहीं मैं कर सकता पासपोर्ट, ये नहीं कर रहा, कर सकता हूं लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि उनका नाम 20 अगस्त 2018 में ECL पे आ गया है। जिनका नाम ECL पे हो उनका पासपोर्ट ना रिन्यू होता है ना नया दिया जाता है। देखें, लोग मुल्क छोड़ जाते हैं सियासत के लिए। वो क्या सियासतदान है जो धोखा दे के मुल्क छोड़ जाता है? लोग सियासतदान, हम जब स्टूडेंट वर्कर थे तो यूके में, अमेरिका में गरीब लोग पैसे जमा करते थे कि हमारी लाश पाकिस्तान जाए, शायद हमारे पास पैसे ना हो, हम अपनी धरती पे मरना चाहते हैं। ये वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शॉर्ट सर, देखें, कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा। मैंने एक दरख्वास्त बतौर वज़ीर दाखिला की है। 8-10 दिन के बाद रमज़ान है और ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजहबी महीना है, और अगर 26 को भी आना चाहें, एतराज़ नहीं, ये ना कहें कि मैंने एतराज़ किया है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं होगी ता वक्त के उन्होंने कानून को हाथ में ना लिया। एजाज सैयद, आपने नवाज शरीफ से हवाले से कहा कि उनको रोका नहीं जा रहा, क्या नवाज शरीफ से हमारी स्टेटमेंट की बात
नादरा का टेंडर नोटिस दे दिया गया है नए नादरा के चेयरमैन के लिए, वो छप गया अखबारों में। उसकी कमेटी बन गई है जो नए नादरा के चेयरमैन की सिलेक्शन करेगी, और जो नेक्स्ट जो ऑफिसर होगा उसको ही चंद दिनों के लिए लगाया गया है। लेकिन जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसके पास वो इख्तियारात नहीं होते, बल्कि कल मैंने उनको बुलाया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, वो आने वाले चेयरमैन का इंतज़ार करेंगे ताकि कोई वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकेंगे। सर्टिफिकेट देखें, नवाज शरीफ का जो मैंने आपको बताया, अगर नवाज शरीफ साहब ये कहें कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूं कि उन्हें ETD जारी किया जा सकता है। किसी ने कोई हमसे बातचीत नहीं की, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने करना, कोई राब्ता नहीं है किसी ने। मरियम नवाज एक तरफ कह रही कि वो जाना नहीं चाहती और दूसरा जराये के मुताबिक वो एक वफाकी वज़ीर के साथ इस मामले पे राब्ते में है, वो आपको नहीं देखिए, मैं तो पहले भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने नवाज शरीफ को जाने के लिए वोट दिया। मैं छुपाना नहीं चाहता। क्या फर्क पड़ गया, मेरा मतलब है कोई क़यामत नहीं आ जाती। एक लीडर कहता है कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूं, इलाज कराता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबको देखें, अब सियासत इन कैमरों के अंदर है। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2 लाख के मजमे से या PDM में 200 लोगों से या 2 लाख लोगों से खिताब करेगी। असल उनका कैमरा है, जिस कैमरे की लड़ाई है। 15 दिन तक तो अब कैमरे से सेनेट ने जान छुड़ा दी, क्योंकि अब तो यही है कि कोई और वाकया ना हो गया। सो कोई राब्ता नहीं है किसी का किसी से। थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ा शोर है नवाज शरीफ के पासपोर्ट का। आज रात नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो रही है। नवाज शरीफ ECL पर हैं, पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट का फैसला है कि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए। नवाज शरीफ को एमरजेंसी सफरी दस्तावेज़ जारी की जा सकती हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि मरियम नवाज भी ECL पर हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि सरप्राइज़ हो जाएगा, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। इंशाअल्लाह इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीत जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओपन बैलेट के हक में आएगा। आसिफ अली जरदारी ने वोटों की खरीदारी में PhD कर रखा है, ये कहा शेख रशीद साहब ने। यह भी कहा कि आसिफ अली जरदारी को इस मरतबा मायूसी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ये भी कहते हैं कि वो PDM को ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च रमज़ान के बाद करें। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। शेख रशीद साहब ने यह भी कहा, और ये भी उनकी जानिब से कहना था कि मैं नवाज शरीफ का पासपोर्ट रीन्यू नहीं कर सकता। वो क्या सियासतदान हैं जो धोखा देकर मुल्क छोड़ जाते हैं। मैं नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हक़ में था। शेख रशीद की जानिब से ये बात बताई गई। तो साथ ही साथ जो ओपन बैलेट का मामला है, सदारती रेफरेंस का, इस हवाले से शेख रशीद का ये कहना था कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओपन बैलेट के हक़ में आएगा। इंशाअल्लाह इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीत जाएंगे। आसिफ अली जरदारी के हवाले से उनका ये कहना था कि वोटों की खरीदारी में उन्होंने PhD कर रखी है। आसिफ अली जरदारी को इस मरतबा मायूसी होगी और PDM को पैगाम दिया गया वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से कि वो लॉन्ग मार्च को रमज़ान के बाद करें। और सेनेट इलेक्शन की फ़िक्र, हुक्मरान जमात आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में सर जोड़ कर बैठेंगे। पंजाब में पार्टी के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद पहुंच गए। बैठक में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सेनेट उम्मीदवारों की कामयाबी पर तफसीली मुशावरत होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1 या 2 टिकट होल्डर्स की कवरिंग उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर होगा। तमाम इत्तेहादियों के साथ ताउन की पॉलिसी को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज, उन्होंने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि आज हम पार्लिमानी तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ैसला करना है अवामी नुमाइंदे मेरिट पर आएंगे या ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए। शिबली फराज उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, ये कहा है कि ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में करप्ट निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। तो वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि आज हम पार्लिमानी तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं, फैसला करना है अवामी नुमाइंदे मेरिट पर आएंगे या ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की एक और पेशी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म और चेयरमैन NAP पर चढ़ाई कर दी। कहा 2018 के सेनेट इंतखाबात में इमरान खान ने
वोट खरीदे, पैसे लेने और देने वाले उनके अपने MPs हैं। तहकीकाती कमेटी में शामिल लोग खुद इस काम में मुलव्वस हैं। इंसाफ और एहतसाब का ये दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। माली गोशवारे जमा न कराने पर 10 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल है। गोशवारे जमा न कराने पर यह फैसला किया गया है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, कौन कौन है ये? देखिए, चौधरी निसार अली खान है जिन्होंने अब तक हलफ ही नहीं उठाया, ना ही उन्होंने अपने जो कभी गोशवारे जमा कराए, इससे उनकी रुकनीत भी मुअत्तल है। वो भी सेनेट इंतखाबात से वोट नहीं डाल सकेंगे। जबकि इसी तरीके से जो दीगर है तकरीबन 9 है रुकने असम्बली, जिनमें PP 272 मुजफ्फरगढ़ से ज़ोहरा बतूल हैं, PP 275 मुजफ्फरगढ़ से खुर्रम रसूल खान लगारी हैं, इसी तरह बदीन से हसनैन अली मिर्जा जो फहमीदा मिर्जा के बेटे हैं, और PK 109 से कुरम से सैयद इकबाल मियाँ है, PK 111 नॉर्थ वजीरिस्तान से मोहम्मद इकबाल खान है और आज़ाद रुकन असम्बली हैं। उसके अलावा PTI के 5 MNAs भी हैं और GDA के एक रुकन भी शामिल हैं जिन्होंने अभी तक जो अपने जो गोशवारे मजबूरी तौर पर 10 अरकान अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। आज इंतखाबी मैदान गर्म है, जहां कराची, सांगड़ और पशीन में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। वोटिंग होगी और सियासी मुखालफिन के दरमियान नोक झोंक ना हो, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। कराची मलीर के हल्के में कशीदगी देखने में आई। PS 88 में पोलिंग जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, बताइएगा किस तरह की बदमज़गी यहाँ पर देखी गई, वजह क्या बनी? PS 88 के इंतखाबी हल्के में मौजूद हूँ। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 34 है और खोसा गोट का इलाका है। ये मेरे कैमरामैन इमरान से कहूँगी कि ये मनाज़र दें कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर वोटर्स की आसानी के लिए यहाँ पर पर्चियाँ आवेज़ा की गई हैं कि इंतखाबी पर्ची पर निशान लगाने की जगह, ताकि किसी किस्म को कि वोटर को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने SOPs का जो है वो मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा हुआ है। इस इलाके में मास्क वेयर किए हुए हैं और बाकायदा तौर पर वोटर्स को जो है वो मदद की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि वोट किस तरह से कास्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा CCTV कैमरे भी जो है वो इस स्कूल में नस्ब किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि PS 104 मेमन गोट मलीर का इलाका है, जहां पर अब से कुछ देर कबल जो है वो कशीदगी देखने में आई थी, लेकिन SSP मलीर जो है। जमजम, ये बताइएगा टर्न आउट यहाँ पर कैसा है? टर्न आउट के बारे में बताइएगा। नहीं, देखिए, अगर इस इलाके की खोसा गोट की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर हालात जो है वो सारे मुकम्मल तौर पर अंडर कंट्रोल है, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इससे पहले मजीद मेमन गोट मलीर की अगर मैं बात करूँ, PS 104 है, वहाँ पर अब से कुछ देर कबल कशीदगी देखने में आई थी। पार्टियों के जो कारकुनान थे वो आपस में लड़ पड़े थे। शिकायत तो ये भी मौसूल हुई है कि एक शख्स का ये भी कहना था कि एक ही शख्स 2 वोट जो है वो कास्ट हो रहे हैं। और जब ठीक है, मुख्तलिफ शिकायत हैं जो सामने आई। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जमजम। उधर पशीन में करबला पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी, आज़ाद उम्मीदवार करीम आगा और अब्दुल रब आमने सामने आ गए। और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बात करेंगे समी तरीन से, जबकि सांगड़ से हमें राशिद बलोच भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले पशीन का ही रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। समी, बताइएगा सूरत हाल क्या है यहाँ पर, सिक्योरिटी के इंतजाम आप किस तरह से देख रहे हैं और ये क्या वाक़या है, इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली की ये हल्का PB 20 है जिस पर इलेक्शन का अमल जो है इस वक्त जारी है। ये किली करबला का पोलिंग स्टेशन है जहां पे बाहर 2 आज़ाद उम्मीदवार उनके हामी जो है वो आमने सामने आ गए हैं और इस कशीदगी में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी कूद पड़े हैं। वो पोलिंग स्टेशन के बाहर रास्ता न मिलने पर एक दूसरे के साथ जो है वो उलझ पड़े हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात सिक्योरिटी की करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पर तैनात है, क्योंकि ये वाकया जो है कशीदगी वो पोलिंग के बाहर पेश आया है और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर पशीन कायम लाशारी भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया समी, अपडेट किया आपने। ऐसे में पशीन और सांगड़ की सूरत हाल भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, मुजीबुल्लाह और राशिद आगा। मुजीब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल वहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि कराची की बात की जाए या कहीं और की, वहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाब इस वक्त हो रहे हैं, कुछ बदमज़गी देखने में आई।
जी बिल्कुल, हल्का PB 20 पशीन 3 में आज इंतखाबी दंगल सजा हुआ है। तमाम हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के तो जहां एक जानिब भारी तैनाती की गई है और भारी डिप्लॉयमेंट की गई है, तकरीबन 800 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार बताए जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर ड्यूटीज़ सरअंजाम दे रहे हैं। ताहम पोलिंग के बाहर और अतराफ में इक्का दुक्का हमें ऐसे वाक़यात भी देखने को मिल रहे हैं जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके कारकुनान आपस में उलझ रहे हैं। हम जो और इस जो उलझने में जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी इस लड़ाई में शामिल हो। ताहम जो फोर्सेज हैं और जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने तमाम तर मामले को जो है ना वो हैंडल किया और एक बार फिर से एक स्मूथली इलेक्शन का जो सिलसिला है वो जारी है। तकरीबन 113 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर जो हल्का PB 20 में जो इंतखाबात का जो अमल है वो जारी है और तमाम तर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर जो कारकुनान हैं और वोटर्स हैं उसकी एक कसीर तादाद मौजूद है। टर्न आउट की अगर हम बात करें तो अब चूंकि 12 के बाद का टाइम हो रहा है तो इस वक्त की सूरत हाल ये तकरीबन 30% के करीब टर्न आउट देखने को मिल रहा है, जिसमें की बात यह कि खवातीन और जो माजूर अफराद है वो भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले। 99,849 मजमूई तौर पर इस हल्के में वोटर्स की तादाद है और टर्न आउट तकरीबन 30% के करीब देखने को मिल रहा है। देखने में आ रहा है। मुजीबुल्लाह अपडेट कर रहे थे आप पशीन से। सांगड़ के हल्का PS 43 में भी वोटिंग जारी है, तो बताइएगा राशिद बलोच यहाँ पर क्या सूरत हाल है, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप? सर वॉइस इशू है। आपको ये बताते चलें कि पशीन सांगड़ यहाँ पर हो रहे हैं इंतखाबात और ये आपको बताते चलें कि MPA सैयद फजल आगा के इंतकाल के बाद खाली होने वाली बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 20 पशीन 3 पर ज़िमनी इंतखाब जो है हो रहा है और ऐसे में 3 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। 91 इंतहाई हसास है। सिक्योरिटी के भी यहाँ पर अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से जब हमारी बात हो रही थी तो उनके मुताबिक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर टर्न आउट जो है वो 30% देखने में आ रहा है। और अगर हम सांगड़ की बात करें तो इसके हल्का PS 43 में भी वोटिंग जारी है, लेकिन आधा दिन गुजरने के बावजूद बहुत कम तादाद में लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। अहम खबर दे हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन ने किस बुनियाद पर चैलेंज किया गया? यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर फरीद रहमान जिन्होंने इस्लामाबाद से कागजात जमा कराए हैं, PTI के टिकट होल्डर भी हैं, उन्होंने चैलेंज किए हैं और कहा है यूसुफ रजा गिलानी ने हकाइक छुपाए हैं। वो आर्टिकल 63(1) के तहत तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में नहीं किया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि आर्टिकल 62 के तहत जो उम्मीदवार है उसका अच्छी शोहरत का होना और रास्तगो होना लाजमी है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी ने अपने हकाइक छुपाए हैं इसलिए वो रास्तगो नहीं रहे। साथ ही साथ वो अच्छी शोहरत के हामिल भी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर नैब समेत काफी इदारों में करप्शन के मुकदमात भी चल रहे हैं। इसलिए इस्तदा ये की गई है कि क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा इनके जो कागजात नामजदगी हैं उनको मुस्तरद किया जाए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने कत्ल के मुलजिम को कमरा अदालत से गिरफ्तार करा दिया। मुलजिम अली रजा ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर जालसाजी से लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने की कोशिश की थी। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से वफात पा जाने वाले शख्स की जगह किसी और के पेश होने पर जवाब भी तलब कर लिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, आगाह कीजिए इस बारे में। जी, ये जो मुल्जिम है कत्ल का, ये आज अदालत में आया क्योंकि मकतूल की फैमिली ने इसकी जो जमानत इसको दी गई थी उसकी अखराज के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत को आज ये बताया गया कि इस मुल्जिम की पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक से जमानतें खारिज हो चुकी थी, लेकिन इसने ये हकीकत छुपाकर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दे दी जमानत के लिए और मकतूल के वालिद की जगह एक ऐसे किसी भी जाली आदमी को पेश कर दिया, जबकि मकतूल के वालिद जो कि केस के मुद्दई थे उनको उस वक्त जिस तारीख को पेश किया गया उस वक्त उनको फौत हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका था। अदालत ने इसी बुनियाद पर मुल्जिम की जमानत जो थी वो खारिज कर दी, उसे कमरा अदालत से गिरफ्तार करा दिया। वकील के खिलाफ भी वकील की भी सरजनिश की, ताहम वकील की जो माफी की इस्तदा थी उसको अदालत ने मंजूर कर लिया। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, अपडेट किया आपने।
लाहौर ताजपुरा के रज़ाक कॉलोनी में सीवरेज के गंदे पानी ने शहरियों का जीना दो भर कर रखा है। वहां के रिहायशी हाफिज अमजद ने इलाके के मसाइल बताते हुए हुकूमत से उनके हल करने की अपील की है। मैं हाफिज अमजद, रज़ाक कॉलोनी, UC 147। हमें पूरे इलाके के सीवरेज ने डुबोया हुआ है। ये देखें हमारी हालत क्या है। ये किसी इंसान के गुजरने की या ज़िंदगी गुजारने का सर कोई तरीका नहीं है। करोड़ों रुपया वासा जैसे महकमों पे खर्च किया जाता है महाना, लेकिन ये देखें हमारी वासा की वजह से क्या हालत है। हमारे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों की इधर जिंदगियां जीरन हो चुकी हैं। पीने वाला इधर पानी आता नहीं है और ये गटरों का पानी हमारे घरों से सर जाता नहीं है। बच्चियों के रिश्ते भी नहीं होते सर। कई लोग हमारे बहन भाई इधर से अपने मकान छोड़कर बाहर इलाकों में किरायों पर जाकर रह रहे हैं कि अपने बच्चे बच्चियों के रिश्ते कर सकें। हम वज़ीर आला उस्मान बज़दार से ये अपील करते हैं, ये देखें सर, ये हमारे जेन्युइन मसले हैं, जेन्युइन। और लोगों पर नहीं बाजी रब पर एतमाद है। देख नहीं सकता मगर इंसानों के आगे हाथ नहीं फैला सकता। नाबीना साबिर PIDC पुल कराची के नीचे किराए पर फलों का ठेला लगाता है। 300-400 रोज कमाता है। सबा मॉर्निंग शो नया दिन की मेजबान सिदरा मीर की साबिर से गुफ्तगू हुई, उस पर एक नजर डालते हैं। 50 रुपए दर्जन केला, 50 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन केला, 50 रुपए दर्जन केला, 50 रुपए दर्जन। साबिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। अच्छा साबिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप देख नहीं सकते, उसके बावजूद भी आपने ये ठेला लगाया है और आप ये कहते हैं कि आएँ यहाँ से ख़रीदारी करें और फिर जितने दाम बनते हैं वो देकर चले जाएं। लोगों के ऊपर इतना एतमाद कैसे कर लेते हैं आप? हमारा तो बाजी लोगों के ऊपर एतमाद नहीं है, हमारा एतमाद ग्राहक पे है। शुरू से ये कोशिश है हमें भीख नहीं मांगू, हमें ऐसा चलूँ। रोजाना का कभी 300 मिल जाता है, कभी 350 मिल जाता है, कभी 400 मिल जाते हैं। तो भीख मांगने से, हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप इनको देखकर इस जज्बे को अपनाइए। और अब एक अफसोसनाक खबर, चोलिस्तान में लापता होने वाले तीनों बच्चों की लाश एक रोज़ बाद रेत में दबी हुई मिली। तीनों बहन भाई गुज़श्ता रोज़ घर से खेलने निकले और लापता हो गए थे। बच्चे खेल रहे थे कि अचानक रेत का टीला उनके ऊपर आ गिरा, जिसमें दबकर तीनों बच्चे जाँ बहक हो गए। मरने वालों की शनाख्त 9 साला बख्त अली, 5 साला हुज़ैफ़ा और 3 साला मरादान के नाम से हुई। रावलपिंडी में पतंगबाजों की जानिब से बसंत की तारीखों का ऐलान। पुलिस भी पतंगबाजी और पतंग फरोशी रोकने की हरकत में आ गई है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस हुकाम ने खबरदार कर दिया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू। 243 मुकदमा दर्ज, 274 मुल्जिमान गिरफ्तार, 92,000 से जायद पतंगे और 2600 से जायद डोरे भी बरामद। व्हाट्सएप ग्रुप पर खूनी कारोबार करने वाले भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग दोनों से ही परहेज कीजिए। इसका इर्तिकाब करने वाले तमाम अशखास के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। मंचलों को छोड़कर शहरियों की अक्सरियत भी इस खूनी मशगले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करती दिखाई देती है। पतंगबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चे कोठों में गिर जाते हैं, उन्हें चोटें लगती हैं, मर जाते हैं। डोर गले में लगती है, गर्दन काट जाती है, 100 हादसे हो जाते हैं उसके। ठीक है, कोई मसले मसाइल बन, लेकिन हर किसी के लिए खेल बना हुआ, लेकिन ये मौत के मंजर बन जाता है। कैंटो सिटी एरियाज में जहां पतंगबाजों ने बसंत की अलग अलग तारीखों का ऐलान कर रखा है, वहीं पुलिस ने भी बसंत और पतंगबाजी रोकने के लिए अपनी मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। औरत महज मजलूम नहीं बल्कि आज़ाद, पुरुमीद और माशरे में मुनफरिद मकाम की हामिल है। इसी सोच को मुसव्विरा शाज़िले खान ने कैनवस की जीनत बनाया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। सिनफे नाजुक की खूबसूरती, एहसासातो, जज्बात और मुआशरे में दरपेश मसाइल मौजू हैं इस नुमाइश का। मुकामी आर्ट गैलरी में सजने वाली नुमाइश में औरत के मुख्तलिफ रूप मुअस्सर अंदाज में उजागर किए गए। औरतों को सेलिब्रेट किया गया, इसमें मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है
कि हमें लाइफ में जो है जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनको चेरिश करना चाहिए। आर्ट की मुनफरिद टेक्निक्स, रंगों के हसीन इम्तजाज और मुख्तलिफ मौज़ूआत को शुरा ने भी खूब सराहा। इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन से इकट्ठे आके एक पेंटिंग में मतलब एक्सप्रेस की गई हैं। वेरी वाइब्रेंट कलर्स, वेरी गुड थीम्स, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। इंतहाई खूबसूरत काम है जो आंखों को बहुत अपील करता है। खूबसूरत रंगों से तैयार करदा 50 से जायद फन पारे 20 फरवरी तक आर्ट के दिलदादा अफराद को दावते नजारा देते रहेंगे। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।